और अभी हमारे बीच में है हमारे कैथोलिक चर्च से कैथोलिक सभा अध्यक्ष। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अभी सर बताएंगे कि यहाँ पे इतनी सारी संख्या में ईसाई मिशनरियों की भीड़ क्यों हुई है, यहाँ इतने सारे लोग क्यों आए हैं। अभी हम इसके बारे में जानेंगे और ये आंदोलन किस लिए की जा रही है, इसका मकसद क्या है, हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। और हमारे बीच में सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, और यह मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारी आदतों में नहीं है कि हम जो चर्च वाले लोग, चाहे कोई भी कलीसिया के लोग हैं, हम लोग बिना कारण के हम लोग भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं, ना ही हम लोग के उपद्रव करते हैं, और ना ही कहीं पर हम लोग अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हम लोग बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन आज हम लोगों को विवश कर दिया गया है हमारे कुछ घटनाओं को लेकर के। उसमें विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा, विगत दिनों छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वो एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हमारी 2 धर्म बहनें और हमारी 3 आदिवासी बेटियाँ अपनी यात्रा कर रही थी। वे लोग अपने काम पर जा रही थी और वे लोग जो है वहाँ रेल गाड़ी के इंतजार में बैठी हुई थी। उससे वहाँ के असामाजिक तत्वों ने, उन्होंने देखा कि ये लोग नन लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, और तब उन्होंने उन पर झूठा आरोप लगाया कि ये आप लोग जो है इन 3 लड़कियों को आप धर्मांतरित करने के लिए आप लखनऊ ले जा रहे हैं या बाहर ले जा रहे हैं। और उन्होंने उनकी कुछ भी नहीं सुनी, और वहाँ जो जीआरपी पुलिस है उन्होंने भी उन लोगों को सुरक्षा नहीं दिया, जबकि यात्रियों को सुरक्षा देने का काम जीआरपी पुलिस का होता है। लेकिन उन्होंने एक यात्री के तौर पर स्टेशन में उनके पास टिकट था, उन सिस्टरों के पास में टिकट था, वे लोग वैध यात्री थे, तो उस लिहाज से उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने उन ननों का, सिस्टरों का पक्ष नहीं लिया, और वे जो असामाजिक लोग थे, जो लोग हल्ला कर रहे थे या फर्जी आरोप लगा रहे थे धर्मांतरण का, या फिर लोभ लालच दे करके कहीं ले जाने का, मानव तस्करी के रूप में उनको ले जा रहे हैं, उन लड़कियों को ऐसा कह के आरोप लगा रहे थे, उन्हीं का साथ दिया। और हमारी ननों को उन्होंने गिरफ्तार किया और उनको जो है जेल के हवाले, वो भी जिसको जेल की कोठरी या कि थाने में जो हाजत होता है वो हाजत पर रख दिया। ये हम लोगों को बहुत ही आहत करने वाली घटना है, और इस बात की हम लोग निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। इससे हमारी जो रैली है, शांतिपूर्ण रैली के द्वारा हम मांग करते हैं कि पूरे देश में ऐसा ना हो, हमारे झारखंड राज्य में भी इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं हो कि कहीं भी हमारे फादरगण, सिस्टरगण या हमारे मिशनरीगण कहीं भी अपना सेवा काम करने के लिए या तो विद्यालय का काम करने के लिए कहीं भी आते जाते हैं, उन लोगों पर अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं किया जाए और उन पर झूठा आरोप नहीं लगाया जाए। और अगर ऐसा ही किया जाता रहेगा तो हम संविधान के दायरे में रहकर, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, और संविधान हमें अपने धर्म को मानने और अपने धर्म पर चलने के लिए पूरी आज़ादी देता है। हम संवैधानिक तौर से हम अगले दिनों में और ज़ोर से हम लोग विरोध करने के पर हम लोग बाध्य होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को।
आज मिलकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हो सकता था यदि हम ईसाई नहीं होते, हो सकता था आज हम मसीह को नहीं मानते, तो शायद हम आज तलवार या बंदूक लेकर खड़े होते ना। हाँ, लेकिन हम यीशु मसीह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के अनुयायी होने के नाते आज हम शांतिपूर्ण विरोध जुलूस लेकर के आज हम मांगते हैं कि हम ईसाइयों को प्रेम से जीने दीजिए। हमें अब मत भड़काइए, हमें आगे आने के लिए प्रेरित मत कीजिए। हम ईसाई भाई बहन यीशु ख्रीस्त के अनुयायी होने के नाते आज हम शांतिपूर्ण खड़े हैं। हम लड़ सकते हैं, हम झगड़ भी सकते हैं, परंतु नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। हमारी जो सिस्टर्स हैं दुर्ग में, हमारी जो बहनें थी, 3 बहनें आदिवासी समझते हैं, हमें कमजोर समझते हैं और हम पर अत्याचार करना चाहते हैं। हमने देखा और सुना कि दुर्ग में जब भी हमारी बहनों को उनसे पूछताछ किया गया तो दबाव में किया गया। दबाव में उन्होंने डर से कोई भी कुछ कह सकता है। डर क्या चीज नहीं है। डर ऐसा चीज है जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाता है, पर हम ऐसे नहीं हैं। कम घुट में 2 जन 3 जन को आप जनता लेकर के आइएगा, डरेंगे ना? अभी आगे बोलेगा कोई आएगा अभी, फिर बोलेगा तुम धर्म परिवर्तन करते हो। क्या हमने कोई धर्म परिवर्तन किया? क्या किसने धर्म परिवर्तन किसी को किया? नहीं किया। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि वे मुद्दा ढूंढते हैं। हम आदिवासियों को, हम ख्रिस्तियों को बांटने के लिए वे मिशन